तो अभी तक जो है 21 पार्ट तक जो है और ट्रिगोमेट्री की वीडियो डल चुकी है और ये जो है 22 पार्ट है। तो अभी तक जाकर आपने अभी तक जो है 21 पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले 21 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है 22 पार्ट देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर 22 पार्ट देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आज जो है पुटिंग मेथड का जो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं ट्रिगोमेट्री के जो है, और ये पुटिंग मेथड जो है अलजेब्रा में भी यूज होगा। तो पहले ट्रिगोमेट्री का जो है पुटिंग मेथड सीखते हैं, फिर अलजेब्रा का पुटिंग मेथड सीखेंगे जब अलजेब्रा की क्लास होगी। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो ट्राई टू पुट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करना है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो क्या पुट करना है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, मतलब एक साथ अगर मान लीजिए कॉस का रिलेशन टेन के साथ आ जाए या साइन का टेन हो, सेक हो, एक साथ अगर मिक्स हो तो ट्राई कीजिए क्या थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री पुट करना है। और डिनोमिनेटर कभी भी जो है 0 नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/1 -1 आ गया तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो ये कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ट्राई कीजिए जो है 0 डिग्री पुट करने के लिए या 90 डिग्री पुट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब जो है इस बेसिस पे जो है हम कुछ क्वेश्चन कर, तो देखिए इस बेसिस पर जो है क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे जो है पुटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 6 थीटा माइनस सेक पर पावर 6 थीटा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 या सेक दिया हो तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने की प्रेफर करेंगे। तो देखते हैं थीटा की वैल्यू कितना, 45 डिग्री पुट कर दीजिए। तो अगर मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा 45, तो सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 पर पावर कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 पर पावर कितना 6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और 2 पर पावर √2 पर पावर 6 कितना होगा, तो 6 बार जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 में से 3 बाहर आएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पर पावर रूट का मतलब है हाफ कर दीजिए इंटू कितना कर दीजिए 6 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पुटिंग मेथड में अब आप लोग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन बना, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए और उस कॉन्सेप्ट को जो है अप्लाई कीजिए। तो अभी तक जो है एक क्वेश्चन लिया हूं मैं पुटिंग मेथड का, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस बेसिस पे जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जो है 10 है और साइन है, तो 10 और साइन यानी कि थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री रखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने 45 डिग्री रखा, तो चलिए यहाँ पे 45 रख देते हैं, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। और हमने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री पुट करें या 90 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी 0। अब यहां पे देखते हैं 1
प्लस टेन जीरो की वैल्यू जीरो, और ये 1 माइनस जीरो प्लस 1 माइनस जीरो अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या टेन जीरो की वैल्यू कितनी जीरो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू, सॉरी 1 माइनस जीरो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जो है मैसेज कीजिए कि जो है कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। अगर कुछ भी कमी है तो फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बेसिस पे देखते हैं और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 4 कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो cos 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 और 90 रख दे, ये जीरो हो गया। तो अब ये देखिए इसमें से अगर यहाँ पे 90 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 रखेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ 90 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो कोई भी जो है हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो अब जो है थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं 0 डिग्री पुट करके, यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो cos 0 अगर 1 हो जाएगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या हो गया 4 हो गया। 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। अगर यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर 0 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 अगर हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर जब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी कम से कम तो 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, और फिर जो है आपका पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप पुटिंग मेथड का यूज कीजिए या तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। तो आपके पास जो है 2 ही ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो आप जो है बेसिक से कीजिए, बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और पुटिंग मेथड का यूज कीजिए, मुश्किल से क्वेश्चन जो है 15-20 सेकंड में इसका जो है आंसर आ जाएगा। और यह तीसरा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। तो सबसे पहले आप पुटिंग मेथड का यूज कीजिए और क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे कॉट और कॉसेक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मैं सबसे पहले क्या करूंगा प्रेफर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो तो नहीं आ रहा है, तो जीरो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर 45 डिग्री पे रखने पे यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, तो वैसे भी डोमिनेटर क्या होना चाहिए जीरो आना चाहिए। जीरो अगर डोमिनेटर आएगा तो हम थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री पुट करके, क्यों, क्योंकि कॉट और जो है टेन और कोसेक दिखा एक साथ रिलेशन है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी √2, और यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 1 और सेक 45 की वैल्यू कितनी √2। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है ट्रिगोमेट्री में। अगर रेलवे एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप मैं बता रहा हूं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप
आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो है वीडियो को आप देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, उस बेसिस पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आपको आसान तरीके से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट सीखना, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। तो देखिए, तो यहां पे हो गया 2 माइनस रूट 2, और ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 2। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, तो कह सकते हैं 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन चेक करते हैं, तो एक है नहीं है 2, ये चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जो है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है रूट 2। सिर्फ ये ऑप्शन क्या हो रहा है सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है राइट आंसर है। चलिए इस बेसिस पे अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आपके स्क्रीन पे रहिए। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो अभी तक आपने पढ़ा है उस बेसिस पे क्वेश्चन है, अगर आप खुद सॉल्व कर लेते हैं तो आपने सही से क्वेश्चन को पढ़ा है, अगर नहीं तो फिर भी अभी भी आपको कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अगर जो है कॉन्सेप्ट को अच्छा कीजिए और प्रॉब्लम है तो वीडियो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, फिर उस बेसिस पे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा जो होता है वो P अपॉन बी होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो जो है ये हो गया 1, ये हो गया रूट 5, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूट 6, यानी कि 1 का स्क्वायर और जो है रूट 5 का स्क्वायर रूट अंडर, तो 1 और प्लस 5 6 हो गया। अब यहाँ पे कॉसेक पूछ रहा है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है एच अपॉन पी, और सेक क्या होता है, सेक होता है बी एच बाय बी। अब यहाँ पे h कितना है, h है आपका रूट 6 का रूट 6 और p कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा रूट 6 बाय 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना है h, यहाँ है रूट 6 और ये कितना है b कितना है रूट 5 का, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 6, ये हो गया 6 अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे, ये 5, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 24/5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर जो है वीडियो को पॉज करके उसके बाद जो है फिर आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे नहीं बन पाता है क्वेश्चन तो आप कैसे सोच रहे हैं चीजें। अब यहाँ पे जो है ट्रिपलेट ले लेंगे और हाइपोपोटेंस निकाल लेंगे, फिर टेन निकालेंगे, फिर जो है कॉस निकालेंगे, इतना नहीं करने की जरूरत है। करना कैसे है इसी क्वेश्चन को देखिए, 1/2 है, तो अगर मैं साइन ए इक्वल टू साइन 30 कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ 30 डिग्री पुट कर दीजिए, यानी कि टेन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री, सिंपल सी बातें हैं। अभी ये देखिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है रूट 3/2, और कॉस 30 डिग्री की कितनी होती है कॉस 30 डिग्री की कितनी होती है, तो ये होगा आपका रूट 3/2 है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कहाँ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर जो है उसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 1/2 है,
तो tan a प्लस cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक तो या तो आप साइन क्या होता है, अगर एंगल ए ये है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ये निकालिए, इतना नहीं करना है आपको। फिर जो है 10 निकालिए, फिर कॉस निकालिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं जो 10-15 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए कैसे सोचते हैं, ये 1/2 है। तो सभी को पता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि साइन जो है, साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब यहाँ पुट कर दीजिए, टेन ए का मान जो है 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, 2√3। 2√3 सब में है, एक ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं, अगर 2√3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता तो टिक करके निकल भी सकते थे, नहीं तो पूरा सॉल्व करते। तो देख लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√3, यानी कि क्या हो जाएगा 5/2√3। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जो है कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आता हूं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। आप पहले जो है खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं नहीं, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप जो है वीडियो को देखिए और टेक्निक सीखिए, बेस्ट टेक्निक सीखिए। क्वेश्चन के अप्रोच को सॉल्व करना सिखाएंगे, हम कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप 30 से 35 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आप लोग को सिखाया जाएगा, और कल मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।